हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे। 2 एक्सरसाइज हमने कर ली थी और एक्सरसाइज 9.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था कि आप लोग कर लेंगे स्टार्ट वाले, और उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। वो बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बुक पे देखें सब लोग। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज इक्वाइडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस P, Q एंड R। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इधर देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, ठीक है, बन गई ना। फिर वो कह रहा है कि इसकी 3 वर्टिसेस हैं, कौन कौन सी? P, Q और R। हमने वो भी लिख दी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है प्रूव करें कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, यही है ना हाइपोटेन्यूज, इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो मिड पॉइंट है, यानी हाइपोटेन्यूज वाली जो लाइन है उसका जो दरमियान वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट वही होता है ना जो लाइन के दरमियान में होता है, पढ़ा जो है, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा है। तो वो कह रहे हैं जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, आपने क्या प्रूव करना है? आपने ये प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो तीनों वर्टिसेस से, यानी P से, Q से और R से एक जितने फासले पर है। यानी उसका हमने क्या मेजर करना है? इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है P से, Q से और R से। किस तरह? डिस्टेंस फार्मूला लगा के, ठीक है। लेकिन वो हम तभी कर सकेंगे जब ये मिड पॉइंट हमें मालूम होगा, तभी कर सकेंगे ना। ये देखो 2 पॉइंट्स का हम तब डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना जब दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं। अब हमने L और P का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जब L हमारे पास है ही नहीं, उसके कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। डिस्टेंस फार्मूला तो तब लगेगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हों, ठीक है। तो पहले एक स्टेप करके हम चेक कर लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है भी सही कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम P Q का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हमारी बेस है, क्या है? बेस है P Q। इसका डिस्टेंस फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अब ये आप लोगों को अच्छे से पता है, एक दफा इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला मैं समझा, मतलब दोबारा से करा देता हूँ किस तरह उसको यूज करते हैं, रिवीजन हो जाएगी। आगे मैं डिस्टेंस फार्मूला नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो P Q का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट Q है, यानी Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे हमारे x2 और xy। और डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि स्क्वायर रूट लें और उसके अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर लें, फिर प्लस करें क्या चीज? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे P Q के केस में हमारा x2 क्या है? 1, तो 1 माइनस x1 क्या है? 2, तो 1 माइनस ये माइनस 2 है, तो ये दरमियान वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर जी y2 माइनस y1, तो y2 ये है, y1 ये है, 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर। यहाँ पे ये 3 बन रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे ये 2 बन जाएगा माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। तो 9 प्लस 4 क्या आता है? 13, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। इसी तरह हम इन 2 पॉइंट्स का भी फाइंड करेंगे डिस्टेंस Q और R का, वो भी आ रहा है 13। फिर हम इस हाइपोटेन्यूज वाली साइड का भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे PR का, तो वो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 26। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है, ये देखो ये PR क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है हमारी
बेस के स्क्वायर के, यहाँ पे बेस क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। तो इन तीनों की वैल्यूज हमें पता है ना अभी जो फाइंड की है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये स्क्वायर रूट 26 का स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये 26 इज इक्वल टू 26 बन जाएगा। ये 13 और 13 आपस में ऐड हो जाएंगे, 26 इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो प्रूव हो गया, पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया ना। इसका मतलब है प्रूव हो गया कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे हमने लिखा है हेंस इट इज अ राइट ट्रायंगल, यानी ये जो पी क्यू आर पॉइंट्स हैं इनको मिलाने से जो ट्रायंगल बन रही है वो एक राइट ट्रायंगल है, और उसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है पी आर। पी आर क्या है उसका हाइपोटेन्यूज। तो अब पी आर का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो पी आर का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट का फार्मूला याद है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पी आर का जो मिड पॉइंट है उसे हमने एक नाम दे दिया है खुद से L, ठीक है। और यहाँ पे देखें x1 क्या है -2, x2 क्या है 1, यानी -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या किया? हाँ ये थोड़ी सी गलती होगी, चलो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो y1 क्या है 5, y2 क्या है 0। अच्छा नहीं ये ठीक लिखा हुआ था यार, सॉरी वो मिक्स अप हो गया। ये हम पी आर का फाइंड करने, मैंने वो क्यू वाला ले लिया था, ठीक है, समझ आई। अच्छा तो y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आता है -1.5 और 2.5, ठीक है। ये हमारा L आ गया। अब हमने प्रूव क्या करना था? प्रूव ये करना था कि ये जो मिड पॉइंट है L, इसका डिस्टेंस P से Q से और R से बराबर होना चाहिए, यानी हमने क्या फाइंड करना है LP LQ LR, अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो ये तो आप लोग कर लेंगे ना, मसला तो नहीं है, ठीक है। LP फाइंड करना है, LQ फाइंड करना है, LR फाइंड करना है, और एंड पे हमने प्रूव करना है कि ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। जब आप फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे इन तीनों की एक ही वैल्यू आ रही है 2.55। ये देखें, ये LP है 2.55, ये LQ है 2.55 और ये LR है 2.55। Hence it is proved that LP is equal to LQ is equal to LR, which means that the midpoint of hypotenuse of this right triangle is equidistant from its vertices। यही बात है, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है कि तीन आपके पास पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है O ओरिजिन 0 0, ठीक है, दूसरा है A और तीसरा है B, ठीक है। वो कह रहा है ये तीन पॉइंट्स हैं, इधर गौर से समझ लो, मेरी बात समझ लें, क्वेश्चन बहुत आसान है। वो कह रहा है ये तीन पॉइंट्स हैं O A और B, कोऑर्डिनेट्स भी इनके दिए हुए हैं। आपने क्या करना है? आपने ये करना है, वो कह रहा है कि फाइंड M1, क्वेश्चन जो बुक पे लिखा हुआ है ना उसको मैं अभी पढ़ रहा हूं, आप भी साथ साथ पढ़ें ताकि आपको समझ आए क्वेश्चन क्या है। फाइंड M1 एंड M2 एज मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स AB एंड OB रिस्पेक्टिवली। ये जो आखिरी वर्ड है रिस्पेक्टिवली, सारी बात हमें ये कंफर्म कर रहा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी उधर उसने लिखा है M1 और M2 और आगे उसने लिखा है AB और OB। वो कहने क्या चाह रहा है? बिल तरतीब उसने क्यों कहा है? इसका मतलब ये है कि जो पहला मिड पॉइंट आप फाइंड करेंगे M1, वो किसका मिड पॉइंट होगा? लाइन सेगमेंट AB का, ठीक है। बिल तरतीब का रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है, ठीक है। जो दूसरा
मिड पॉइंट M2 आप फाइंड करेंगे, वो किसका मिड पॉइंट होगा? लाइन सेगमेंट OB का। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट तो आप फाइंड कर लेंगे ना, AB और OB, वो तो मसला नहीं है, बल्कि वो तो आपके पास दिए हुए हैं, वो तो फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, तो लाइन सेगमेंट तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपने उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो आप कर लेंगे। समझ आ गई है ना क्वेश्चन की? AB का मिड पॉइंट जो है वो क्या है, उसका नाम क्या रखा हुआ है? M1। M1 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ये हमने फाइंड करना है, और M2 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OB, ये भी फाइंड करना है, और एंड पे हमने क्या फाइंड करना है? M1 और M2 का आपस का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा जी, M1 फिर हम कैसे करेंगे? X देखो इसका इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है M1, तो कैसे फाइंड करेंगे? 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करें, ये 6 बन जाएगा, 6/2, 3 होता है, 5/2 2.5 होता है। ठीक है, M2 कैसे आएगा? ये O और B का मिड पॉइंट है, इसमें A शामिल नहीं है। ठीक है, ये इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, तो क्या आएगा? 0 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 3/2 एंड 5/2। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 1.5 एंड 2.5। तो दो पॉइंट्स आ गए, दोनों मिड पॉइंट्स आ गए, AB का मिड पॉइंट भी, OB का मिड पॉइंट भी आ गया। आखिरी चीज क्या फाइंड करनी थी? इन दोनों मिड पॉइंट्स का आपस का डिस्टेंस, यानी अगेन डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो इस पे लगा दें डिस्टेंस फार्मूला। M2 हमारा दूसरा पॉइंट है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसको हम x2 कहेंगे, ये y2 है, और ये हमारा x1 है, और ये y1 है। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए समझा रहा हूं। तो ये क्या बनेगा? 1.5 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 2.5 - 2.5 इसका स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0, बात ही खत्म होगी। ये रह जाएगा -1.5। ठीक है, तो जिस चीज के साथ माइनस होता है उसका जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस तो खत्म हो जाता है ना। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 2.25, इसको आप अगेन स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो आप लिख सकते हैं 3/2 या 1.5। ठीक है, ये M1 M2 आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है शो दैट, ये जरा गौर से समझ लेना। शो दैट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझना है, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। Show that the diagonals of a parallelogram having vertices A, B, C and D bisect each other. Bisect का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, bisect, बाई का वर्ड जो है इंग्लिश का वर्ड है, ये यूज होता है दो चीजों के लिए। बाई क्यों यूज होता है? दो चीजों के लिए। बाईसाइकिल, दो टायरों वाली कोई चीज, कोई सवारी। ठीक है, ऐसे ही है ना। बाईलेटरल प्राइज एक चीज है, आप लोग तो न्यूज सुनते नहीं, अल्लाह आपको तौफीक नहीं देते, लेकिन सुनते होते तो पता होता। तो बाईलेटरल का मतलब क्या है कि दो ममालिक के आपस के जो ताल्लुकात हैं, जो कि हमारे इंडिया के साथ जिस तरह के हैं बहुत खराब हैं। ठीक है, हमारे तो किसी के साथ भी नहीं ठीक, लेकिन फिर भी तो ये चीज होती है। इसी तरह ये क्या है? बाईसेक्टर। तो बाईसेक्टर कौन सी लाइन होती है? ऐसी लाइन जो किसी और लाइन के ऊपर से गुजरे और उसे दो बराबर हिस्सों में तोड़ दे, अलग अलग कर दे। ठीक है, डिवाइड कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्केल है, इसके हैं टोटल कितने? 12 इंचेस। ठीक है, 12 इंचेस हैं, तो ये जो इसका दरमियान वाला ये पॉइंट है 6.5 जहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब 6 इंचेस से आगे ये जो 5 लाइनें हैं, इसको हम कह सकते हैं ये इसका बाईसेक्टर है, क्योंकि इसके दोनों साइडों पे इसका फासला बराबर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मिड पॉइंट होता है। समझ आ रही है? ठीक है, बाईसेक्टर क्या चीज होती है ये बता रहा हूं। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके जो वर्टिसेस हैं वो क्या हैं? A, B, C और D। बन गई पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है
कि आपने प्रूव करना है कि इसके ये जो दोनों डायगोनल हैं, ये वाला एक ये और एक ये एक दूसरे को दरमियान में काट रहे हैं इस जगह पे, वो तो नजर भी आ रहा है ना नजर, हमने बस प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करना है? प्रूव ऐसे करना है कि इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा और इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो दोनों सेम होंगे, ठीक है, उनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो हम फाइंड कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने मिड पॉइंट फाइंड किया डायगोनल ए सी का और उसे हमने नाम दे दिया पी, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, मसला नहीं है, ठीक है। तो ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, क्या आएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे ना, 1 और -1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 और ये -3 है, ये उसमें ऐड होगा, डिवाइडेड बाय 2 तो ये आएगा -1/2। तो -1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 -0.5, ठीक है। तो ये एक मिड पॉइंट हमारा इस डायगोनल का ये आ गया। दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड करें, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, उसे हमने नाम दिया हुआ है क्यू, ठीक है। कैसे करेंगे, 4 प्लस ये वाला -4 डिवाइडेड बाय 2 और 2 प्लस ये वाला -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन आपके पास -0.5 आ जाएगा, दोनों बराबर हैं, सेम है ना। एंड पे आपने एक बात लिखनी है जो कि आपकी की बुक्स वगैरह पे लिखी हुई है, वहां से देख लेना अगर भूल जाए तो, वैसे मैं बता रहा हूं। एज मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल बी सी को इनसाइड, ठीक है, यानी उनके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम हैं। तो को इनसाइड का मतलब क्या होता है कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी और मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी जो हैं वो एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। भाई देखो, जब कोऑर्डिनेट्स सेम हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल दोनों के सेम है, इस बात का मतलब क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट एक्स वाई प्लेन में एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, यानी ये दो अलग पॉइंट्स नहीं है, हमने इनको नाम अलग दी हुई, असल में एक ही पॉइंट है, ऐसा ही है, ठीक है। समझ आ रही है ना, बोलो हाँ। ये देखो ना, ये एक्स वाई प्लेन हम इधर बना लेते हैं छोटा सा, ये देखो, अब एक्स इसकी एक्स की वैल्यू है 0, तो 0 किधर होती है, ओरिजिन पे होती है, ठीक है, और y की वैल्यू है -0.5 यानी नीचे वाली साइड पे होगा, ठीक है। यहाँ चलो इसको हम कहते हैं, ये हमारा 1 है, ठीक है, ये हमारा 2 है, और ऐसे ये नीचे चलता जा रहा है, तो 0.5 किधर होगा, इधर कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट यहाँ पे ड्रा हो रहा है जिसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0.5 है, समझ आ गई। 1 का हाफ होगा ना 0.5, और माइनस था तो इसलिए हमने नीचे ड्रा किया, प्लस में होता तो हम ऊपर ड्रा करते, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट है, यानी ये एक ही जगह पे लाई कर रहा है। तो जब डायगोनल के दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स एक ही जगह पे मौजूद हैं तो बाइसेक्ट तो वो खुद ब खुद कर रहे हैं, जब वो हैं ही एक जगह पे तो बाइसेक्ट तो करेंगे, एक दूसरे को काट तो रहे हैं। देखो इधर से इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ये है, इसका भी ये है, तो काट तो रहे हैं एक दूसरे को, और क्या करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर। एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस पी क्यू और आर हैं, ठीक है, दिए हुए हैं पॉइंट्स तीनों। शो दैट the length of the line segment joining the midpoints of line segment PR and QR is half PQ। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, सही बताओ। क्वेश्चन ये है, आपने प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट PR बनेगा, ठीक है, PR और QR ये दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है।
इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, यानी आपने पी आर का मिड पी और आर का मिड पॉइंट फाइंड करना है और क्यू और आर का मिड पॉइंट फाइंड करना है। दोनों मिड पॉइंट आ गए, अब आपने क्या करना है, अब आपने उन दोनों मिड पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के सिंपल। और आपने देखना है कि वो जो आपका डिस्टेंस आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। तो पहले तो आप पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड कर लेना, जिसके मुतालिक सारा सवाल है। ठीक है, तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या आएगा, -2 -4 का स्क्वायर, 6 सॉरी -4 -6 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, ये बन जाता है 136। और आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 34। ये आपका आ गया पी क्यू। ठीक है, अब आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है क्यू आर का, तो बनेगा -8 -2 या -2 -8 डिवाइडेड बाई 2 और -4 +2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है -5 और -1। ठीक है, इसको आपने नाम दिया M1। मिड पॉइंट ऑफ पी आर ये बनेगा 4 -8 डिवाइडेड बाई 2, 6 +2 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा -2 और 4। आपने क्या फाइंड करना है, M1 M2। ये जो लाइन सेगमेंट है, दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, M1 M2 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 5 का स्क्वायर +4 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, ये फाइंड करेंगे। ये आपके पास आएगा 34 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है भाई, आपका पी आर क्या आया था, सॉरी पी क्यू जो था वो क्या आया था, 2 इंटू स्क्वायर रूट 34। M1 M2 क्या है, स्क्वायर रूट 34। तो भाई इसको अगर, ये गौर से सुनो, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यही चीज नहीं रह जाती, यही रह जाता है ना। तो ये प्रूव हो गया ना कि M1 M2 जो है वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ द, देखो इधर कर भी लेते हैं, ये हमारा इसका आंसर क्या आया था, स्क्वायर रूट 34। ठीक है, 1/2 इंटू ये क्या था, 2 इंटू स्क्वायर रूट 34। ठीक है, ये देखो ये 2 और 2 क्रॉस हो गया, स्क्वायर रूट 34 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यही प्रूव करना था हमने। समझ आ गई? ओके, ये हो गई जी आपकी एक्सरसाइज 9.3 भी खत्म होगी, चैप्टर 9 भी खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, वो गपशप नहीं कर लेंगे।